यार हमारे ना यहाँ पे एक दोस्त है, हमारे से कुछ थोड़े से उम्र में बड़े हैं। उन्होंने हमें एक दफ़ा वाकया बताया कि ना एक दफ़ा ना उनकी अपनी सगी बहन की सास बीमार थी, तो उनको जब खबर मिली तो आउट ऑफ कर्टसी, जैसे देसी लोग जाते हैं किसी के घर तीमारदारी करने, तो वो कुछ फूल ले गए, कुछ कार्ड ले गए, कुछ खाने पीने की चीज़ें ले गए कि चलो बीमार हैं, थोड़ी सी तीमारदारी कराएं, एज अ गुड विल जेस्चर। 2 घंटे ड्राइव करके वो अपनी बहन के घर पहुंचे और उन्होंने अपनी बहन का दरवाजा खटकाया। बहन ने देखा कि ये तो मेरे भाई बगैर बताए आ गए हैं और इस घर में एक बीमार है इस वक्त बंदा। उन्होंने बुए से मोड़ दिया वापस, ये कह के कि हमारे घर पे एक बीमार बंदा है, हम लोग इस सिचुएशन में किसी मेहमान को अलाउ नहीं कर सकते घर पे आना। इस वजह से नहीं कि कोई इन्फेक्शन वगैरह फैल जाएगा, बल्कि इस वजह से कि बीमार को प्राइवेसी चाहिए, बीमार को ड्रेन नहीं करना हमने, उसके इर्द गिर्द लोग इकट्ठे नहीं होने देने हमने। जो हम फैमिली के कुछ लोग हैं बस वही काफ़ी हैं ख्याल रखने के लिए। अगर आपने कोई अपनी कॉन्डोलेंसेस पहुंचानी है तो हम वर्बली पहुंचा देंगे। अपने सके भाई को उसने वापस मोड़ दिया। और जब उनके सके भाई ने ये वाकया हमें बताया तो मुझे लगा यार वाह, हाउ रूड, ये कैसे कर सकता है। मतलब इतनी ज्यादा बाउंड्रीज बनाना कितनी बुरी बात है। ये अगेंस्ट एथिक्स है, अनएथिकल चीज है। हमारे पाकिस्तान के अंदर ये तो कंसेप्ट ही नहीं है कि घर पे अगर कोई देसी घर में कोई बंदा बीमार हो जाए और उसको प्राइवेसी मिल जाए। मजाला ये हो जाए, मर ना जाए, हम प्राइवेसी दे दें अगर मरने वाले को या बीमार बंदे को। यार मतलब मैं आपको अपना वाकया बताता हूँ। मैं अभी पाकिस्तान था पिछले महीने। आई गॉट वेरी सिक, आई गॉट पल्मोनरी एम्बोलिज्म। लॉन्ग स्टोरी, जो लोग मेडिक्स हैं उनको आइडिया होगा कि इट इज एज बैड एज अ हार्ट अटैक, यू कैन डाई ऑफ इट। ठीक है, अब खैर इट वॉज अ वेरी टफ टाइम, गुजर गया। लेकिन उस दौरान मैंने जो सबक सीखे, मैंने कहा यार देसी घर के अंदर बीमार होने का मतलब यह है कि यू आर गिविंग एन ओपन इन्विटेशन टू रैंडम एज पीपल। पता नहीं कहां कहां से अंकल आंटीज और इवन अखबार वाले, सब्जी वाले, दूध वाले घर के अंदर आके आपको दुआएं देना अपना फर्ज समझते हैं, इंटाइटल्ड फील करते हैं। और आपके घर वाले भी आपको उनको रोकते नहीं है कि नहीं नहीं हमारा घर में ना एक मरीज है, उसको जरा प्राइवेसी चाहिए। वो तो उल्टा कहते हैं हाँ हाँ, साथ वाली आंटी को भी बुला लो, सामने वाली आंटी को भी बुला लो, वो अंकल एक हैं वो बुजुर्ग हैं उनकी शायद दुआ लग जाए, उनको भी बुला लो। वो एक हमारे पिछले घर में वो शालामार के करीब एक अंकल है, उनको भी ले आओ, उनसे भी दुआ करवा लो, सर पे हाथ फिरवा दो। और फिर वो रैंडम एस अंकल आते हैं और वो आपको बताते हैं कि आप पे जादू हुआ हुआ है। अब एक बंदा जिसको प्लूरेटिक चेस्ट पेन है, उसे सांस नहीं लिया जा रहा, विच इज मी, और उससे ऊंघा भी नहीं जा रहा, उसे छींका भी नहीं जा रहा, उससे बात भी नहीं हो रही, उससे उठा भी नहीं जा रहा, क्योंकि इतनी ज्यादा दवाइयां खाई हुई थी जिससे गनुदगी हुई हुई थी पेन किलर्स खा खा के, और एंटीबायोटिक चल रही थी, बुरा हाल था, एनोरेक्सिया हुआ था, ऑलरेडी सैड चल रहा था कि जिंदगी के साथ क्या हो रहा है, मरने वाला तो नहीं हूं। ऐसे माहौल में आपके सामने 6 लोग बैठे हों और यू हैव टू कीप अप द फेसेस, अ स्माइलिंग फेस, के हाँ जी हम बड़े मेहमान नवाज हैं। अच्छा, घर वाले खुद भी उन मेहमानों की मेहमान नवाजी में लग जाते हैं कि वो मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन आपके लिए वो ये मार्जिन नहीं निकालते देसी घर वाले कि आपको जरा प्राइवेसी मिल जाए, आप 2-3 दिन बिल्कुल अकेले हो जाए, सिर्फ हम काफी हैं आपकी ख्याल रखने के लिए। नहीं, उनको लगता है कि दुनिया में जितने मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट एग्जिस्ट करते हैं ना, चाहे आप उस पर बिलीव करते हैं या नहीं करते, वो सारे के सारे इस बीमार बंदे के ऊपर थोप दिए जाएं। और सिर्फ ये नहीं, इट ऑल स्टार्ट्स विद डिजीज शेमिंग कि नहीं तुम बीमार नहीं हुए थे। अक्सर घरों में ये होता है कि अब आप बीमार है ना, आपकी अम्मी आपको सबसे पहले कहेंगे हाँ तुम सुबह जल्दी नहीं उठते थे ना, तुम मोबाइल पे लगे रहते थे ना, या तुम बाहर से बर्गर बुर्गर खाते थे ना इसलिए ये हुआ। हालांकि बीमारी की नोयत बिल्कुल डिफरेंट होती है। उसका बर्गर से कोई ताल्लुक होता ही नहीं है, चिप्स से कोई ताल्लुक होता नहीं है, सुबह लेट उठने से कोई ताल्लुक होता ही नहीं है, मोबाइल से भी कोई ताल्लुक नहीं होता। वो खालिस एक खून की बीमारी होती है, उसका किसी चीज से ताल्लुक नहीं होता। लेकिन फिर भी आपको सुननी पड़ती है पहले ये बात है, ठीक है। यानी कि आप पहले बुरा फील कर रहे हैं, आपको मजीद बुरा फील करवाया जाता है कि यू डिड नॉट लिसन टू अस, एज इफ इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी एल्डर ऑफ योर हाउस टू स्कोर देयर पॉइंट कि हाँ तुमने तब मेरी बात नहीं ना सुनी थी इसलिए हुआ है। यानी गिल्ट और शेमिंग का एक कल्चर पैदा कर दिया जाता है बीमार के इर्द गिर्द। फिर जब और लोग बहुत सारे आते हैं घर के अंदर तो उनके मशवरे, फक्की खा लो, चूरन खा लो, फलान जड़ी बूटी खा लो, फलां को दूध में मिक्स करके मुंह पे लगा लो, तुन्नी में लगा लो, नाक के अंदर लगा लो, नहा लो इससे, एंड यू हैव टू कीप अप a smiling face because apparently they are here for you and you cannot be rude.
दिस इज आवर कल्चर। अब आप देख रहे हैं कि एक बीमार बंदा वो वैसे ही क्रैंकी हुआ होता है, वैसे ही इरिटेबल हुआ होता है, उसको छोटी छोटी चीजें इरिटेट कर रही होती हैं। उसके सामने अगर दिन में 6 बंदे आके डिफरेंट ओपिनियंस देंगे अपने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कि ये कर लो, ये इलाज कर लो, ये इलाज कर लो, ये इलाज कर लो, ये इलाज कर लो, और आपने उनको ऑफेंड भी नहीं करना, आपने दिल ही दिल में कंज्यूम भी हुई जाना है, परेशान भी हुई जाना कि मैं क्या करूं। हाँ, घर वालों ने अलाउ किया इनको आके, घर वाले भी मेरी खिदमत तो कर ही रहे हैं, उनको भी मैं नहीं कह सकता कि इनको ना बुलाएं, और ये जो आ गए हैं इनको भी मैं नहीं कह सकता कि आप दफा हो जाए, क्योंकि ये मेहमान है, मेहमान तो भगवान होते हैं। तो मैंने अपने उन दोस्त को कहा कि आपको आपकी बहन ने बुए से वापस मोड़ दिया, आपकी सगी बहन ने, हालांकि आप तो बहुत अच्छे नियत से गए थे। ये कितनी बड़ी नेमत है इस मुल्क में यार, कि आप आराम से अगले बंदे को कह सकते हैं कि नहीं जी हमारे घर पे ना आए, हम बीमार हैं। हमारे देसी घरों में कोई कह दे कि हम बीमार हैं, वो सारे टब्बर पूरा आ जाएगा कि आए जी हम आपकी हेल्प कर देते हैं, हम आपको खाना बना देते हैं। कभी कभी कन्वीनियंस अच्छी भी लगती है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ योर मेंटल पीस। घर के अंदर शोर रोला ऐसा डलता है घर के अंदर कि मैं कहता हूं यह डल जाता है। मैं यकीन करें, विद अ सिवियर चेस्ट पेन, छठे दिन मैं बेड से उठ के गाड़ी चला के हाथ रख के, यहाँ पे एक हाथ से गाड़ी चला रहा हूँ, एक हाथ से सीने पे हाथ रखा हुआ कि सांस नहीं आ रहा। मैं दोस्त के घर जाके सो गया और मेरे घर वालों का मुझे फोन आया, तुम किधर गए थे? मैंने कहा मैं सुकून करने गया हूँ प्लीज। इसीलिए मैंने देसी लोगों को कहना था कि अगर आपका बीमार होने का इरादा है ना अभी कहीं नियर फ्यूचर में, तो वो कैंसिल कर दें, क्योंकि बीमार अगर आप हो जाएंगे तो पहले तो आपको गिल्ट और शेम दिया जाएगा कि आप बीमार उस वजह से हुए क्योंकि आपने हमारी बात नहीं मानी। दूसरा, अगर आपको बीमार हो गए तो आपके पास दुनिया का ऐसा ऐसा बंदा आएगा जिसने आपको कभी देखा नहीं होगा, और वो आपको ऐसी इररेलेवेंट दुआएं भी दे जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे वो दे रहे थे, अल्लाह आपको औलाद नरीना अता फरमाए। ओ भाई, मैं बे औलादी के लिए नहीं रो रहा इधर, इस वजह से नहीं मैं बेड रिडन हुआ हुआ भाई, मेरे लंग्स में क्लॉट है भाई, मैं मरने वाला हूं, मुझे सांस नहीं आ रहा। आप मुझे रैंडम एज दुआएं ना दें, आई डिड नॉट आस्क फॉर दिस। लेकिन आप नहीं कह सकते, बड़े हैं, मेहमान हैं, घर वालों ने अलाउ किया है कि आपके बेडरूम में आ जाएं, अंदर आ जाएं, बिल्कुल साथ लेट जाएं, सो जाएं ऊपर, और कान में सरगोशी कर जाएं, अपने फेवरेट फकी की मार्केटिंग कर जाएं। तो यही होता है। इसलिए मैंने बताना था कि अगर आप बीमार होना चाह रहे हैं देसी घर में तो बाहर ही रहें, घर पे ना आए। अगर घर पे आना है तो ये सारी चीजें ज़हन में रख के आना, वरना इधर ना आना यार।